हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परियोजना से संबंधित प्रश्न हैं। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल के अपडेट आपको मिलते रहें। और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। तो इसका उत्तर है आपका कांडला है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, इसमें से कोई नहीं है। इसका उत्तर है आपका टिहरी बांध। ठीक है, याद रखिएगा टिहरी बांध है। और जो भाखड़ा बांध है वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है कि सबसे ऊंचा है, और भाखड़ा जो है वह सतलज नदी पर बना है। कहाँ बना है? सतलज नदी पर बना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी में बना है। तो भारत में सबसे ऊंचा नहीं है, यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह आपका सतलज नदी में बना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर है आप टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो टिहरी बांध का निर्माण, याद रखिएगा, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी पर किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी जो ऊंचाई है 260 मीटर लगभग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है तो कितना है। तो वर्तमान में यह आपका 12.5% है। ठीक है, याद रखिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको प्रश्न देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है तो क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर, जो कि पंजाब में है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों से पानी मिलता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतलज और ब्यास से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है, और यह पंजाब में पड़ता है। और सतलज नदी के जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे उस संगम के हरिकेन बैराज से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, हरिकेन बैराज कभी कभी पूछ लेता है। अगला प्रश्न हमारा है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कावास गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी में बना है। तो इसका उत्तर है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी में बना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो याद रखिएगा, यह कृष्णा नदी पर बना है। अगला प्रश्न हमारा है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न को मिलान कीजिए। तो हीराकुंड बांध आपका ब्यास नदी बना है, पोंग डैम ब्यास आपका हीराकुंड बांध महानदी बना है, पोंग डैम ब्यास नदी बना है, टिहरी डैम भागीरथी नदी बना है, और थीन डैम रावी नदी बना है, याद रखिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है तो कौन सी है। याद रखिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध है। याद रखिएगा, सबसे लंबा बांध
हीराकुंड बांध है, ठीक है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है लगभग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो कौन सा, इसका उत्तर याद रखिएगा, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो तमिलनाडु में कौन नहीं है, याद रखिएगा, इडुक्की तमिलनाडु में नहीं है। अलियार, पेरियार और कुंदा, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, मेट्टूर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपका जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किससे कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? किससे, याद रखिएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिलांग से, ठीक है, इन सभी में से शिलांग उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुलई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कभी कभी राज्यों का विवाद होता है तो वह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किशन गंगा परियोजना भारत का तथा डैश के बीच का विवाद का मुख्य कारण है? तो क्या है? तो यह पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है, याद रखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।